इसे हिंदी में रेत कहते हैं और इंग्लिश में इसे सैंड कहते हैं। इसे हिंदी में ईंट कहते हैं और इंग्लिश में इसे ब्रिक कहते हैं। इसे हिंदी में पत्थर या रोड़ा कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्टोन कहते हैं। इसे हिंदी में स्तंभ कहते हैं और इंग्लिश में इसे प्लिंथ कहते हैं। इसे हिंदी में खपरा कहते हैं और इंग्लिश में इसे टाइल्स कहते हैं। इसे हिंदी में नींव या बुनियाद कहते हैं और इंग्लिश में इसे फाउंडेशन कहते हैं। इसे हिंदी में अतारी कहते हैं और इंग्लिश में इसे एटिक कहते हैं। इसे हिंदी में तंबू कहते हैं और इंग्लिश में इसे टेंट कहते हैं। इसे हिंदी में किरण कहते हैं और इंग्लिश में इसे बीम कहते हैं। इसे हिंदी में मेहराब कहते हैं और इंग्लिश में इसे आर्च कहते हैं। इसे हिंदी में कमरे का दरवाज़ा कहते हैं और इंग्लिश में इसे डोर कहते हैं। इसे हिंदी में फर्श कहते हैं और इंग्लिश में इसे फ्लोर कहते हैं। इसे हिंदी में दरवाज़ा कहते हैं और इंग्लिश में इसे गेट कहते हैं। इसे हिंदी में बरामदा कहते हैं और इंग्लिश में इसे वरामदा कहते हैं। इसे हिंदी में खिड़की कहते हैं और इंग्लिश में इसे विंडो कहते हैं। इसे हिंदी में सेना निवास कहते हैं और इंग्लिश में इसे बैरक कहते हैं। इसे हिंदी में रसोई कहते हैं और इंग्लिश में इसे किचन कहते हैं। इसे हिंदी में छज्जा कहते हैं और इंग्लिश में इसे बालकनी कहते हैं। इसे हिंदी में स्नानघर कहते हैं और इंग्लिश में इसे बाथरूम कहते हैं। इसे हिंदी में पेशाब घर कहते हैं और इंग्लिश में इसे यूरिनल कहते हैं। इसे हिंदी में नाली कहते हैं और इंग्लिश में इसे ड्रेन कहते हैं। इसे हिंदी में नाली या परनाला कहते हैं और इंग्लिश में इसे गटर कहते हैं। इसे हिंदी में मंच कहते हैं और इंग्लिश में इसे डाइस कहते हैं। इसे हिंदी में गुंबद कहते हैं और इंग्लिश में इसे कुपोला कहते हैं। इसे हिंदी में झोपड़ी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कॉटेज कहते हैं। इसे हिंदी में बंगला कहते हैं और इंग्लिश में इसे बंगलो कहते हैं। इसे हिंदी में इमारत कहते हैं और इंग्लिश में इसे बिल्डिंग कहते हैं। इसे हिंदी में किला कहते हैं और इंग्लिश में इसे फोर्ट कहते हैं। इसे हिंदी में मंजिल कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्टोरी कहते हैं। इसे हिंदी में कमरा कहते हैं और इंग्लिश में इसे रूम कहते हैं। इसे हिंदी में भंडार कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्टोर कहते हैं। इसे हिंदी में छत कहते हैं और इंग्लिश में इसे रूफ कहते हैं। इसे हिंदी में जंगला कहते हैं और इंग्लिश में इसे रेलिंग कहते हैं। इसे हिंदी में दफ्तर कहते हैं और इंग्लिश में इसे ऑफिस कहते हैं। इसे हिंदी में मीनार या घंटाघर कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्टेपल कहते हैं। इसे हिंदी में मछली घर कहते हैं और इंग्लिश में इसे एक्वेरियम कहते हैं। इसे हिंदी में सीढ़ियाँ कहते हैं और इंग्लिश में इसे स्टेयर्स कहते हैं। इसे हिंदी में कारखाना कहते हैं और इंग्लिश में इसे फैक्ट्री कहते हैं। इसे हिंदी में अस्पताल कहते हैं और इंग्लिश में इसे हॉस्पिटल कहते हैं। इसे हिंदी में गलियारा कहते हैं और इंग्लिश में इसे कॉरिडोर कहते हैं। इसे हिंदी में मंदिर कहते हैं और इंग्लिश में इसे टेम्पल कहते हैं। इसे हिंदी में गिरजाघर कहते हैं और इंग्लिश में इसे चर्च कहते हैं। इसे हिंदी में मस्जिद कहते हैं और इंग्लिश में इसे मॉस्क्यू कहते हैं।
इसे हिंदी में विश्रामालय कहते हैं और इंग्लिश में इसे होटल कहते हैं। इसे हिंदी में महल कहते हैं और इंग्लिश में इसे पैलेस कहते हैं।